चोटी सी मारूंगा, चोटी सी मारूंगा। सरिया काटने का तजुर्बा मेरा है। मैं कुलदीप की तरह कायर कमजोर नहीं हूँ। एक मुकदमा बना था, मुकदमे तो 4 पाए आज, एक की वजह है। ना तो मेरे पर ईडी बन सकती, ना मैं नशेड़ी हूँ, ना मैं चरित्रहीन हूँ, ना मेरे पे विदेशों में प्रॉपर्टी है, तो मैं क्यों डरूंगा सरकार से? प्रॉपर्टी होगी की तो आपने बताई नहीं होगी किससे कितनी है। बताई मैंने, कल एफिडेविट दे रखी है। फालतू हो तो मेरे पे मुकदमा कर दो। कह देते हैं, कहते भी बाकी तो सारे हल्के के आदमी हैं, जेपी वाला आदमी तो ठीक है लेकिन आया बाहर से है, कलायत से। तो फिर उन परिवारों ने सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं हरियाणा की जनता से कहना चाहूंगा कि भाई इन परिवारों के जो बाहर लड़ते हैं इलेक्शन, फिर सब पे पाबंदी हो। जयप्रकाश पे क्यों? कि मैं मेहनत के उस किसान का बेटा हूँ। आपकी तारीफ बहुत करते हैं बीजेपी वाले, कहते खिलाड़ी है, जेपी खिलाड़ी है। कहते राज्यसभा सांसद तो जितवा के चंद्रा जी को, कहता वो जेपी जितवा के, अदरवाइज चंद्रा जी नहीं जीत सकते थे। बीजेपी तो इस बात के लिए तैयार है, वो अगले थोड़े दिन के बाद में इसी चुनाव में मोदी का नाम भी लेके आएगी। वो कहेगी मोदी को भी देखो जी, फिर आप राहुल का लेके आओगे। मैं फिर वही बात कर दी, बाप के नाम का सारा कमजोर लोग लेती हैं। हाँ, तो ये फैसला करना पड़ेगा। मनोहर लाल आया तो डायलॉग आपको याद 2 सेकंड में देर से आया। मैं वही कहता हूँ। अब स्टेट पॉलिटिक्स है ना ये, जब सेंटर की पॉलिटिक्स आएगी तब वो चर्चा करूंगा। ये प्रदेश पॉलिटिक्स है, प्रदेश का चुनाव है। ये चुनाव 2 कैंडिडेटों का हो सकता है, ये चुनाव 2 पार्टी। शाणे आदमी मतलब पूरे शाणे हो आप। आपने राहुल के नाम पे जो तुरंत एकदम से बैक गियर मार के दूसरा नया डायलॉग दे दिया आपने। राहुल पे नाम पे नहीं, मतलब आपने चर्चा की भी हाँ हम उसका ले देंगे। अरे यार, तुम हमारी छोटी छोटी, तो हम बीजेपी की बात को नहीं करते भाई। बीजेपी का जो पर्चा दाखिल कराना आया बीजेपी के उम्मीदवार का, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं आया। बीजेपी का तो आया, ओम प्रकाश धनखड़ आए, अरे उनका जेपी दलाल आया, चीफ मिनिस्टर आया। चीफ मिनिस्टर रैली में आएंगे, बड़े आदमी हैं। बड़ा को 6-7 फुट का है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आदमपुर हल्के का गांव है कुतियावाड़ी, वहीं हूं। थोड़ी देर पहले गांव वालों से भी बातचीत की थी और अब मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जेपी। गांव गांव द्वारे द्वारे, है ना? बिल्कुल, नियम यही है, सिस्टम यही है। दूसरी पार्टी का भी यही हाल है। वो सुबह मम्मी आती है, शाम को पापा आते हैं, फिर खुद आ जाते हैं। तो आपके साथ में अकेले घूम रहे हैं और भी हैं? मेरी मम्मी भी स्रोत से धार गई, मेरे पापा भी स्रोत से धार गए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह और उदय भान के नेतृत्व में बहुत बड़ी फौज है। मैं भी लोगों से पूछ रहा था आपके आने से पहले, आप इत्तेफाक से यहाँ आ गए। भाई इस बार इस चुनाव में लोग कह रहे थे, कहते भाई रड़क निकलेगी, कहीं की रड़क काट देंगे, कहीं की फड़क काट देंगे। मैं भाई किसकी काट देंगे? कहते जी काट देंगे जरूर, वो 6 न पता लगेगा कौन किसकी काट देगा। तो ऐसा कुछ चल रहा है क्या? देखो, लोगों के मन में एक सोच है कि 26 साल से आदमपुर की बदहाली जो की है, ये कुलदीप बिश्नोई और इसके परिवार ने की है। इसलिए अब की बार जो इसका रूखापन था, इसका जो घमंड था, लोग उसको तोड़ने पे उतारू हैं। जैसे 2014 में मेरे सामने जो एक प्रत्याशी था, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो लोग ये कहते कि बोला जेपी इसका सरिया आयु किसी की सुनता नहीं, सरिया काट देगा। मैं बोलू हार तो मैं अच्छा सू, अगर बढ़िया तुम पकड़ लोगे किला गण में मार दूंगा। जो भी लिखता था ना सरिया, उसके ऊपर चोट लगे। तो जो रुखापन है, जो अहंकारी है, ये तो लोग फैसला कर लेंगे। तो चोट इसी मारूंगा कि सब की सब घमंड लेकर जाएंगे। ठीक बात है, सरिया काटने का तजुर्बा मेरा है। तो वो थोड़ा थोड़ा तैयार कर रखा है, उसकी पूरी प्रैक्टिस एक नहीं है, वो पुराना टाइम हो गया अभी। नो जमा टाइम नहीं। मैं तो कल से ही इतना खुश हूँ कि इतना प्यार, इतना प्रेम और इतना स्नेह। जो लोग ये कहा करते थे कि जयप्रकाश, मतलब झूठ बोला करते, वो भी 2013 तक तो मैं बरोबर आदमपुर के रेस्ट हाउस में आया हूँ हफ्ता में 2 दिन। जो आप कह रहे हो ना बात, में यही सवाल करने वाला था। अभी मैं किसी गांव में था, वो बोले जी 2009 में जेपी चुनाव लड़ा, खूब लोगों ने साथ दिया, सारी चीज थी। कहते जी वो थोड़ा गैप रह गया, वो आए नहीं, संभाला नहीं कभी। नहीं, गैप ठीक रह गया। 2013 तक मैं आया, 14 में मैंने दूसरी पार्टी के उम्मीदवार की मदद कर दी, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ इस तरह की आई कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिन लोगों ने मेरे ऊपर आसान किया था, मैंने अपना कैरियर में रुकावट डाल करके मैंने मेरा वो आसान चुकाया और मैंने दूसरी पार्टी की मदद कर दी। खामियाजा मैंने ये भुगतना पड़ा। 14 में कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दी, 14 में जनता ने निर्दलीय जितवा दिया। और जब मैं निर्दलीय जीता तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। मैं कुलदीप की तरह कायर कमजोर नहीं हूँ। एक मुकदमा बना था, मुकदमे तो 4 पाए आज, एक की वजह है।
चर्चा तो जरूर है, उस पर भी बात कर लूंगा मैं। 1 और 4 का चक्कर जो है ना, उस पर भी कर लूंगा। लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया भी, एहसान का। एहसान था तो कई लोग ये भी कह देते हैं, कहते हैं भजन लाल के बहुत एहसान है, उसको दरकिनार नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे पसंद आप पे नहीं है, हल्के के लोगों पे। भजनलाल के आसान हो गया। अच्छा नहीं बता भाई, चौधरी भजनलाल अच्छे आदमी थे, मैं भी मानता हूँ। अगर मान लो किसी भी अच्छे आदमी के घर में कोई निकम्मा आदमी पैदा हो जाए, वोट उनकी ठेकेदार ले रखी है। लेकिन सर्टिफिकेट कौन दे भाई, ये आदमी सही है कि निकम्मा है कि नालायक है, इसका सर्टिफिकेट कौन जारी करे? डेमोक्रेसी में जनता दे। अब ये देखो, लोगों ने कुलदीप बिश्नोई को जिताया कांग्रेस पार्टी के नाम से, जिताया कि नहीं जिताया? और वो कांग्रेस पार्टी के साथ भी धोखा किया, लोगों के साथ भी। या वो कारण बताए कि मैंने इस्तीफा क्यों देना पड़ा। या तो जनहित में इस्तीफा हो जब भी माने, या इस्तीफा उस वक्त देता ये जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। अच्छा, राजनीतिक जो आदमी होता है उस पर भरोसा कैसे करे आदमी? जेजेपी ने वोट किसके खिलाफ मांगे? बीजेपी के खिलाफ मांगे। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले कौन गए? जेजेपी वाले चले गए, सरकार बना ली। वो वायदे और नारे सब कुछ बीच में। देखो वो तो वो लोग जाने, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, मेरे ऊपर लोगों ने भरोसा किया है और मैं उस भरोसे पे खरा उतरा हूँ। 2014 में कलायत की जनता ने मुझे निर्दलीय जितवाया था और मैं लोगों से ये कह करके गया था, भाई जिस पार्टी में जाऊंगा पहले इलाके का बहुत बड़ा कट करूंगा, जो लोग कहेंगे मैं वही करूंगा। तो मैंने 5 वर्ष सत्ताधारी दल का साथ नहीं दिया, क्योंकि ना तो मेरे पर ईडी बन सकती, ना मैं नशेड़ी हूँ, ना मैं चरित्रहीन हूँ, ना मेरे पे विदेशों में प्रॉपर्टी है, तो मैं क्यों डरूंगा सरकार से? प्रॉपर्टी होगी कि तो आपने बताई नहीं होगी किससे कितनी है। बताई मैंने, कल एफिडेविट दे रखी है, फालतू हो तो मेरे पे मुकदमा कर दो। ये तो सबको इख्तियार है जी, मेरी एफिडेविट है मेरी प्रॉपर्टी का। अगर उससे ज्यादा है तो कोई भी आदमी मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकता है, संविधान ने उसको इजाजत दे रखी, कानून ने, कर दो। यूँ भी कह देते हैं, कहते भी बाकी तो सारे हल्के के आदमी हैं, जेपी वाला आदमी तो ठीक है लेकिन आया बाहर से है, कलायत से। यूँ कहते होंगे भारी पड़ा इन सारे यहाँ पे। मैं तो बाहर का हो ही नहीं सकता। जयप्रकाश ही एक ऐसा उम्मीदवार है जो बाहर का नहीं हो सकता। ये क्या मांगे इस हल्के पे? कुलदीप बिश्नोई एक बार एमपी बना ना, मैं 3 बार बना हूं हिसार से, 2 बार हम हिसार से एमएलए बने, 9 साल तक मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट रहा हूं। और उसके बाद भी जयप्रकाश भारी है तो फिर उन परिवारों ने सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं हरियाणा की जनता से कहना चाहूंगा कि भाई इन परिवारों के जो बाहर लड़ते हैं इलेक्शन, फिर सब पे पाबंदी हो। जयप्रकाश पे क्यों? मतलब पाबंदी तो देखो डेमोक्रेसी को लगा नहीं सकता, लेकिन नारा दे देते हैं लोग। इस नारे पे लोगों पे इफेक्ट कितना पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं, बल्कि लोग नहीं कहेंगे कि कहावत है ना, बोला काम बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं राजनीति में। जयप्रकाश के बाप डायलॉग आपका हिट जा रहा है ये। हाँ, डायलॉग कहीं तो अमिताभ बच्चन के हिट जाया करते फिल्मों में कि आपने डायलॉग मार दिया, मारो स्टाइल में हो, बोला बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। मैं तो खुद कहता हूँ भाई, मैं कहता हूँ भाई मेरा बाबू अनपढ़ था, हाड़ी था, खेती करता था। मैं आज भी कहता हूँ कि मेरा बाबू मेहनत कश था। मैंने तो ऐसे टाइम में ये लोगों को कहा कि मैं मेहनत कश किसान का बेटा हूँ। आपकी तारीफ बहुत करते हैं बीजेपी वाले, कहते खिलाड़ी है, जेपी खिलाड़ी है। कहते राज्यसभा सांसद तो जितवा गए चंद्रा जी को, कहता वो जेपी जितवा गए, अदरवाइज चंद्रा जी नहीं जीत सकते थे। अरे यार, मैं किसी ने कौन जितवांदा, सारा का कर्म जितवावे। समझ गया? मैं एक बात कहता हूँ, भी याद आ गया, मैंने उन्हें तो पूजा कटवाई थी, कहता 11-24 का टाइम जमा फिट है। आपने भी किसी पतरा पुतरा दिखाया है ना? मैं तो आर्य समाजी आदमी हूँ, किसान आदमी हूँ, मैं को पूजा नहीं कराता। जो घड़ी जो काम जिस घड़ी होता है ना, वो घड़ी शुभ है। उसके बाद जब लोगों से मिलते हो इन दिनों तो क्या मुद्दे क्या है? मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई राजनीतिक पार्टी को देख के वोट दोगे या कैंडिडेट को देख के वोट दोगे? अधिकतर लोग ये कहते हैं जी कैंडिडेट को देख के वोट देंगे, तो पार्टी का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। कैंडिडेट भी बढ़िया है और मेरा नेता भी बढ़िया है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर लोगों ने विश्वास है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश में करके दिखाया है और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाए का कोई दूसरा नेता नहीं है। और ये तो बड़ी जग जाहिर है, ये बीजेपी सारा तो नहीं बात करे हिंदुत्व है। अब अगर हिंदुत्व की चर्चा करें तो जब अब जैसे शाम हो रही है, कोई आदमी सूर्य देवता को पानी देता नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि सूर्य अस्त हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का मनोहर लाल जी का सूर्य अस्त है।
कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह का सूर्य उदय है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर लोग विश्वास करेंगे, उसका सूर्य उदय होगा। तो जाते हुए न तो आदमी नो कहेगा ना, पाँच से तो रुका ना मारिए, इन्हें जान दो। अब तो बीजेपी को लोग जाने दो, और आने वाली कांग्रेस पार्टी है। आपने तो ये कह दिया कि तभी हुड्डा साहब को नाम पे वोट मिलेंगे, क्योंकि वो आते हुए जो भी आपने बताया, बीजेपी तो इस बात के लिए तैयार है, वो अगले थोड़े दिन के बाद में इसी चुनाव में मोदी का नाम भी लेके आएगी। वो ये कहेगी मोदी को भी देखो जी, फिर आप राहुल का लेके आओगे। मैं फिर वही बात कर, बाप के नाम का सारा कमजोर लोग लेती हैं। हाँ, तो ये फैसला करना पड़ेगा। मनोहर लाल आया तो डायलॉग आपको याद 2 सेकंड में देर से आया। मैं वही कहता हूँ, अब स्टेट पॉलिटिक्स है ना ये, जब सेंटर की पॉलिटिक्स आएगी तब वो चर्चा करूंगा। ये प्रदेश पॉलिटिक्स है, ये प्रदेश का चुनाव है। ये चुनाव 2 कैंडिडेटों का हो सकता है, ये चुनाव 2 पार्टी। शाणे आदमी मतलब पूरे शाणे हुआ आपने। राहुल के नाम पे जो था तुरंत एकदम से बैक गियर मार के दूसरा नया डायलॉग दे दिया आपने। राहुल पे नाम पे नहीं, मतलब आपने चर्चा की भी हाँ हम उसका ले देंगे। राहुल जी एक ऐसा काम कर रहे हैं जो इस देश की आजादी से पहले और पीछे आज तक किसी ने इतनी लंबी पद यात्रा शुरू नहीं की। वो 3,500 किलोमीटर की मारे, तो उसमें भी आप लोग रोड अटकाओ हरियाणा में। तो दिक्कत लग रहा है, और शैलजा को आना चाहिए था यहाँ जा रही यात्रा में। यह बात फिर कह दी भाई। एक नियम है हमारे पार्टी का, एक सिस्टम है। स्टेट का कोई सीनियर नेता वहाँ नहीं है, तो शैलजा जी चली गई, ठीक है, कुछ यहाँ काम कर रहे हैं। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला वहाँ इंचार्ज है। लोग तो नहीं जेपी की वजह से सुरजेवाला यहाँ नहीं आया। अब क्या करें इन लोगों, इनके पास कोई इशू नहीं है। अच्छा, भीतर से तो आप सोचते हो ठीक है, नहीं आया तो कितने वोट खराब कर देता। ना कोई। एक बताऊँ मैं बात आपको, अब की बार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने निर्णय ले लिया है, जो भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार करेगा लोग उसको नहीं मानेंगे। इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। कल आपका मैंने जलवा देख लिया, वहाँ किसी नेता का फोटो नहीं था, हाथ दिख रहा था स्टेज के ऊपर जो बैनर लगा है ना आपका, वहाँ ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो थी, ना शैलजा की थी, ना राहुल गांधी की, ना सोनिया गांधी की, ना जेपी की, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और हाथ। ये इसीलिए लिया है ना, अभी कोई चक्करबाजी ना पड़े। अरे यार, तुम हमारी छोटी छोटी, तो हम बीजेपी की बात को नहीं करते भाई। बीजेपी का जो पर्चा दाखिल कराना आया बीजेपी के उम्मीदवार का, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं आया। बीजेपी का तो आया, ओम प्रकाश धनखड़ आए, अरे उनका जेपी दलाल आया, चीफ मिनिस्टर आया। चीफ मिनिस्टर रैली में आएंगे, बड़े आदमी है। बड़ा को 6-7 फुट का है, कद बड़ा है, मुखिया है प्रदेश के। मुखिया पक्के है, संवैधानिक तौर से तो प्रदेश के मुखिया हैं माननीय मनोहर लाल जी। लेकिन मुखिया होता है जो लोगों के मन में वास करे। प्रजातंत्र प्रणाली में बड़ा व्यक्ति वो होता है जिसके जो जनता के मन में वास करे। और प्रजातंत्र प्रणाली में किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता लोग जब मतदान करते हैं उससे पता। एक ईमानदारी से आखिरी सवाल है, जेजेपी वाले लोग कह रहे हैं आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर खाते आपकी मदद कर रहे हैं, सही है क्या? मुझे नहीं पता इस बात का, वो तो गठबंधन के लोग हैं, तो मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। वो कहते हैं जी वोट तो जहाँ देना देंगे, धर्म निभा लेंगे हम, गठबंधन का धर्म तो निभाएंगे, वोट तो जिसको जो देना। ये नहीं होता, वोटर कोई किसी के साथ नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप देखिए 2014 में दुष्यंत सिंह जीत्या उचाना से, शायद मैं गलती बन 55,000 से लोकसभा, और विधानसभा में हार गया। ऐसे ही इस 2019 की लोकसभा में दीपेंद्र सिंह शहर से हार गया, रोहतक से, और दीपेंद्र सिंह की हार का लोगों में गम हुआ कि इसको जबरदस्ती हराया गया है। और उसका रिएक्शन ये हुआ कि असेंबली में रोहतक शहर की सीट भी हम 32,000 से जीत गए। अब जो ये हवा बन रही है ना कांग्रेस पार्टी की और जयप्रकाश की, भूपेंद्र हुड्डा की, 2009 में जो थोड़ी सी कमी रह गई थी नहीं, उसको अब की बार चक देंगे काम में। चलो शुक्रिया बात करने के लिए। जयप्रकाश जेपी यहाँ पर थे। और हवा बदल रही है, माहौल बदल रहा है, चुनाव का रंग बदल रहा है, और रोज बदलेगा जब तक चुनाव नहीं होता है। कमेंट करें खुल के, और आप देखते हैं एक मिनट पोस्ट।